एवरीवन, हाँ भाई, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हुए हैं। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बाल विकास शिक्षण शास्त्र का सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपकी क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सीरीज आपके करवाए हुए हैं, तो हम सभी को अटेंड कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, इससे आपको डेली यहाँ पे क्लासेस नोटिफिकेशन प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अध्यापक सम्मान पाता है तो किन कंडीशंस में। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है, या जो धर्म में रुचि रखता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 31 इसका आंसर ही बहुत ईजी है। मुझे तो आंसर अभी से मुझे दिख रहा है आंसर। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा। देखिए, राजनीति का, धर्म का, धन अर्जित करने का, इन सब का अध्यापक के समान से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है, जो विषय ज्ञान की वृद्धि में रुचि रखता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाने में रुचि रखता है, वही अध्यापक जो है सम्मान पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो ऑप्शन है प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि के हो, सामान्य हो, या सभी प्रकार की हो। तो ये भी बहुत ही इजी है। इसका आंसर आप लोग देखिए क्या हो जाएगा आंसर। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए जो कैसे हो प्रतिभाशाली हो, या मंदबुद्धि के हो, या सामान्य हो, या सभी प्रकार के हो। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बालक कैसा भी हो, चाहे वो मंदबुद्धि का हो, प्रतिभाशाली हो, या विकलांग हो, कैसा भी हो, हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाना शिक्षा का कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। यहाँ पे एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, या उसे कठोर दंड देना चाहिए, या उसके अभिभावक को शिकायत की जानी चाहिए। देखिए क्या करेंगे आप ऐसे कंडीशन में, अगर आपका क्लास का एक प्रखर बुद्धि बालक है जो अनुशासनहीन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। यहाँ पे शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। सो ऑप्शन है छात्रों को जीविका अर्जित करने के योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी करने के तैयार करना, ज्ञानार्जन में छात्रों की सहायता करना, या छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, नोट कॉपी में। यहाँ पे आपको जो कुछ भी आपको नया लग रहा हो या फिर इंपॉर्टेंट लग रहा हो, चाहो तो आप उसको अपने नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बाद में आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास, यानी कि छात्रों का सिर्फ यहाँ पे उनकी आजीविका के लिए अर्जित करने के योग्य बनाना ही नहीं है, और ना ही सिर्फ उनको नौकरी के लिए तैयार करना है, और ना सिर्फ ज्ञानार्जन। ठीक है, तो ये सभी तो होंगे ही, इसके साथ में ही उसके हर एक पहलू पर उसके विकास के लिए यहाँ पे उसका उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। सो ऑप्शन है अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, या पाठ्यक्रम में संशोधन। तो कौन सा यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो उचित होगा शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे शिक्षा का मानदंड ऊंचा हो या शिक्षा का विकास अच्छे से हो पाए। देखिए पाठ्यक्रम में संशोधन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। छात्रों का सतत मूल्यांकन ये तो होगा ही, अध्यापकों का उच्च वेतन भी होगा, लेकिन उसकी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ है तो वो है पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यहाँ पे क्या कहता है, शिक्षा क्या है। सो ऑप्शन है शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, या शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का आप परिभाषा कैसे देंगे, आपकी नज़रों में शिक्षा क्या है।
तो देखो, शिक्षा एक पुस्तक है ये कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा केवल पुस्तक से थोड़ी मिलती है हमें, पुस्तकों में ही शिक्षा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और शिक्षा एक व्यवसाय है, व्यवसाय तो है लेकिन उसका सिर्फ व्यवसाय है ये कहना भी उचित नहीं होगा। और शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, तो शिक्षा केवल शिक्षकों से ही मिलती है ये भी उचित नहीं है। शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो शिक्षा जो शिक्षकों से मिलती है वो भी शिक्षा है, जो हम शिक्षकों के अलावा हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, हम जो सीखते हैं नैतिक चीज़ों को, वो भी शिक्षा है, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो ज्ञान और अनुभव का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अब आप अपने शिक्षा को, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह ऑप्शन है केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिक वैधता को बढ़ावा देने वाली रही है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो अब तक जो आपने शिक्षा प्राप्त की है वो कैसी रही है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो केवल वाला को तो पहले काट दो, केवल भौतिक वैधता को बढ़ाने वाली रही है तो ये होगा नहीं, ठीक है। नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे केवल समय बिताने वाली रही तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ठीक है। उपयोगी और मूल्यवान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे, बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय है। सो ऑप्शन है शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, 5 कठिन बिंदुओं को हटा देना होगा, या अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा से सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स है, भाई बहन जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए 38 राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तो सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 39 देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो किसमें। ऑप्शन है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन करने में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो उचित शिक्षा जो है वो किसमें सहायक है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो वो अपना अर्थोपार्जन स्वयं करने में सक्षम होगा और विद्वान भी होगा, प्रतिष्ठावान भी होगा। तो इन सब के जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही आंसर में जुड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है। सो ऑप्शन है NCERT, NCE, UGC, ये उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा से संबंधित संगठन है वो क्या हो जाएगा। देखिए चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है। NCERT आप सभी को पता है, नेशनल एजुकेशन पता है ना आप लोगों को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और NCE, UGC, ये सभी यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। सो ऑप्शंस है पर्यावरण का भौतिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, या पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो पर्यावरण शब्द में के अर्थ में क्या शामिल नहीं है। देखिए तो भौतिक पक्ष में भी शामिल है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी यहाँ पे इंक्लूड है, सामाजिक पक्ष भी इंक्लूड है, सिवाय पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता से, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, देखिए नहीं है पूछा है, तो यही एक ऑप्शन है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जोर देती है, तो किस पर जोर देती है किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति। ऑप्शन है बच्चों का मनोविज्ञान समझने पर, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर, प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण पर, या पठन और लेखन पर।
पठन और लेखन कौशल पर। देखिए किंडरगार्टन जो है वो शिक्षा पद्धति किस पर जोर देती है? तो किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कारक कौन थे, किन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे जिनको ये पता है। और जिनको नहीं पता है वो पता कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कई बार इसको आपको बाल विकास के जो पिछले हमारे सेशंस थे उसमें भी कराया हुआ है, किंडरगार्टन का प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए किंडरगार्टन पद्धति किस पर जोर देती है, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है? सो ऑप्शन है मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, बेसिक शिक्षा पद्धति या उपरोक्त सभी। तो कौन सी शिक्षा पद्धति यहाँ पे क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है? तो क्राफ्ट आप लोग समझते हैं ना, क्राफ्ट हम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, बेसिक शिक्षा पद्धति, इन सभी में हम क्राफ्ट को सीखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो अगर किसी को पता नहीं है कि क्राफ्ट्स क्या होते हैं तो आप इसके बारे में पता कीजिएगा, खोज कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे तो आप सुन के भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसी को खुद से जाकर आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे क्या चीज़ होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि आपने खुद से उस पर रिसर्च की हुई है। तो अपने आप से रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ पर, अगर आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बेसिक शिक्षा का विचार है। सो ऑप्शन है जाकिर हुसैन का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना आज़ाद का या महात्मा गांधी का। बेसिक शिक्षा का विचार किसका है? चलिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये विचार था महात्मा गांधी का। ठीक है, उनका कथन था कि बच्चों की शिक्षा जो है बेसिक लेवल से होनी चाहिए, उनको बेसिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लाभ होगा। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का क्या लाभ होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सरकारी व्यय में कमी, सरकारी तंत्र का चुस्त होना है, शिक्षा पर भार की कमी। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या होगा सबसे प्रमुख लाभ? बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, क्या आप इस बात से सहमत है कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए? ऑप्शन है पूर्ण सहमत, असहमत, आवश्यक नहीं या पूर्ण असहमत। चलिए ये आपको अपने से सोचकर बताना है कि आप इस बात से सहमत है कि नहीं है। तो माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए, इस बात से ऑफकोर्स हम पूर्ण सहमत है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? सो ऑप्शन है नौकरी करके, अपने आप को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, 2 व्यक्तियों को साक्षर करके। तो साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं एज अ टीचर? तो अगर आप 2 व्यक्ति को साक्षर करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। ठीक है, और वो 2 व्यक्ति अगर और 2 व्यक्ति को साक्षर करेंगे, इस प्रकार से कंटिन्यूस चेंज चलता जाएगा और धीरे धीरे जो साक्षरता की दर है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भावना सब में होनी चाहिए कि अगर आप खुद शिक्षित है, साक्षर है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास के लोगों को साक्षर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, आज के युग में प्रचलित नारी शिक्षा के विषय में आपका क्या मत है? सो ऑप्शन है यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है, या अभी और थोड़ा विकास चाहती है, या इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी को तो पहले काटो, निगेटिव है। अब बताओ आज के युग में प्रचलित नारी शिक्षा के विषय आपका क्या मत है? देखिए यह अपर्याप्त है और असंबंधित है। ठीक है, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, समाज सभी तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से, ऑप्शन से कम महत्व दिया जाए, समान महत्व दिया जाए, और इसके ऑप्शंस आगे नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको क्या ऑप्शंस होंगे, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, समाज तभी उन्नति करेगा जब बालिका शिक्षा को बालक शिक्षक से कम महत्व दिया जाए, अधिक महत्व, समान महत्व दिया जाए, और थर्ड ऑप्शन है अधिक महत्व दिया जाए। ठीक है, या उपयोग में से कोई नहीं। थर्ड यहाँ पे होगा अधिक।
ठीक है। अधिक महत्व, अब बताओ तीसरा अधिक महत्व, चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो अब बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो समाज की उन्नति कब होगी, जब समाज बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से क्या करेगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान महत्व दिया जाए, ठीक है, ना अधिक ना कम, बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा के समान महत्व दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे आपको समस्या है तो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में।